सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो कभी कभी झूठ बोलते हैं और दूसरे वो जो कभी कभी सत्य बोलते हैं। आज की इस कलयुग दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये कह सके कि मैंने ज़िंदगी भर कभी भी झूठ नहीं बोला। हर कोई अपने आप को बचाने के लिए कभी न कभी झूठ का सहारा लेता ही है और आज के समय में तो ये आम बात हो गई है। लेकिन एक युग ऐसा भी था दोस्तों, जिसमें राजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया था, जो कि सत्यवादी राजा हुए हैं। एक ऐसे सत्यवादी राजा जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी में कभी भी झूठ को स्वीकार नहीं किया, हमेशा सत्य का साथ दिया और उसे निभाया भी, चाहे कितनी ही कठिन परीक्षाएं ली गई हों। अपने बुरे वक्त में भी उन्होंने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उसका पालन किया। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र भगवान श्री राम के पूर्वज थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चे के साथ जंगल चले गए थे। ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के धर्म की इतनी कठिन परीक्षा ली गई, उनसे दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया गया, लेकिन अपने वचनों को निभाने वाले रघुकुल ने कभी भी अपने वचन से मुंह नहीं फेरा और राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन का पालन करने के लिए विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दान में राज्य देने के बाद भी विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिणा भी मांग ली। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले गए, जहां पत्नी व बच्चों को एक ब्राह्मण को बेचा और स्वयं को चांडाल के यहाँ बेचकर मुनि की दक्षिणा पूरी की। हरिश्चंद्र शमशान में काम करने लगे। इसी बीच पुत्र रोहित को सर्प ने काट लिया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अंतिम दाह संस्कार के लिए उसकी माँ यानी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी उसे शमशान लेकर पहुंचती है, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र काम करते थे। लेकिन उनके पास कर चुकाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने अपना धर्म पालन किया और उनसे कर की मांग की। इस कठिन परिस्थिति में भी राजा हरिश्चंद्र ने धर्म का पथ नहीं छोड़ा और न ही उनका विश्वास डगमगाया। लेकिन इतनी परीक्षाओं के बाद भी विश्वामित्र ने अपनी अंतिम चाल चली और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को डायन का आरोप लगाकर उसे मरवाने के लिए हरिश्चंद्र को एक काम सौंप दिया। इस पर राजा हरिश्चंद्र जैसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर वार करते हैं, स्वयं सत्यदेव प्रकट होकर उसे बचाते हैं। वहीं विश्वामित्र भी हरिश्चंद्र के सत्य का पालन धर्म देख प्रसन्न होकर सारा साम्राज्य वापस कर देते हैं। कि इस कहानी से दोस्तों हमें इतनी अच्छी सीख मिलती है कि हमें कभी भी धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयाँ तो जीवन में आती रहती हैं, सुख है तो दुख भी है, ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने सुख की मांग की है तो उसके साथ आपके पास दुख आएगा ही, लेकिन उस दुख के समय में भी हमें कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा सत्य का पालन करते हुए धर्म की राह पर चलना चाहिए, जिसके बाद एक न एक दिन वो समय भी टल जाएगा और फिर से सुख के दिन आएंगे। एक झूठ बोलने के लिए आपको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं ताकि आप उस एक झूठ को छुपा सको, लेकिन अगर आप पहली बार में सत्य बोल देते हैं तो कुछ समय कठिनाई के साथ आपका वो समय बीत जाएगा और फिर से एक अच्छा समय आएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।